हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में सभी भाइयों को नमस्कार। और भाई हमारे चंद्रेश भाई आपको एक जानकारी देंगे, वो सुनो भाई। चंद्रेश भाई जी का नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको ब्लाइंड स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों के लिए कुछ थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो ब्लाइंड लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में है, 12वीं में है या कॉलेज में है, उन लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। जैसे 10वीं की एग्ज़ाम के टाइम बोर्ड की एग्ज़ाम है, आपको राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने हर एक जगह सुना भी है, हम देखते हैं। अपने दिव्यांगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारी वाणी, उसके ऊपर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि राइटर की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करिए, लेकिन वो लोग से कांटेक्ट करने पर पता चलता है कि राइटर की फ़ीस इतनी बता रहे हैं कि कैसे राइटर रखे। कोई बोलेंगे 7,000, कोई बोलेंगे 10,000, तो ऐसे किसी के झांसे में नहीं है। और दूसरी चीज़ कि राइटर हकीकत में पैसा नहीं लेते इतने। राइटर की तो एक ऐसी सर्विस है कि निस्वार्थ भावे आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दान विद्या का दान है। तो वो हिसाब से वो आपको एक मदद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक सहाय मिले। तो आपको जब भी राइटर की ज़रूरत हो तो अपने नज़दीक में हाई स्कूल पे चले जाओ, प्रिंसिपल को मिलो और बात करिए कि हमारी 10वीं की एग्ज़ाम है, 12वीं की एग्ज़ाम है, जो कोई भी है। तो वो हिसाब से आपको एक कक्षा नीचे का बच्चा जो होगा वो राइटर के थ्रू मिलेगा और उसी के थ्रू आप पेपर दे सकते हो। और उसका जो खर्च आएगा वो तो उसका ट्रैवलिंग खर्च है, और जो उसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वही देना है। बाकी कोई ऐसी लीगल प्रोसेस नहीं है कि इतनी फ़ीस होगी कि इतनी नहीं होगी। इसलिए आप हाई स्कूल से, कॉलेज से ऐसे ही राइटर कलेक्ट करो। बाकी इधर उधर किसी दोस्त यार से या कोई संस्था से ऐसे डायरेक्ट राइटर ना ले, क्योंकि उसमें आपको ही मार पड़ेगी कि फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये कोशिश करिए कि थोड़ा आपने खुद आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ ये बताने जा रहे हैं हम कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, फिर 10वीं में हो कि प्राथमिक स्कूल में हो या तो कॉलेज में हो या कोई अन्य प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानकारी है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति अगर कमज़ोर है तो आप सहाय के लिए मुंबई आइए। मुंबई में अंधेरी उतरने के बाद ईस्ट में चले जाइए। ईस्ट में किसी भी ऑटो वाले से पूछिए, गरवाड़ी चौक, कोटेश्वर पैलेस, NAB ऑफिस। तो कोटेश्वर पैलेस अंधेरी में जाओ, NAB की ऑफिस है, जहाँ से पढ़ाई करने वाले हर एक बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की, किसी को कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी जात धर्म से भेदभाव है। हर एक बच्चे, सिर्फ इतना है कि ब्लाइंड होना चाहिए। तो उनके लिए स्कूल फीस है, किताब है, जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो ख़रीदने के लिए या फीस भरने के लिए सहायता मिलती है। उसमें जो लीगली डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आप अगर स्कूल फीस की मांग कर रहे हो तो उसके लिए स्कूल का एक लिखित चाहिए आपको कि कितनी फ़ीस भरनी है। साथ में अपना खुद का डॉक्यूमेंट चाहिए और स्कूल का भी अकाउंट लेकर जाइए और अपना खुद का भी लेकर जाइए। कभी कभार क्या होता है कि जब सामने वाले इंसानों को विश्वास नहीं रहेगा तो वो कहेंगे ही आपको कि भाई स्कूल का अकाउंट दो, हम आपके नाम से उसको फीस ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो विश्वास में रहते हैं, बातों से ही पता चलता है बच्चे के कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो अगर भरोसे में रहेंगे इंसान तो कहेंगे कि अपना अकाउंट नंबर दो, तो आप हमको पेमेंट ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो वहाँ जाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आए तो वहाँ का एक कार्यकर्ता है राजू भाई, उससे कांटेक्ट करिए,
उसका कॉन्टेक्ट नंबर है 9820676775। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। और अगर कभी आप ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई मुसीबत आए तो आप हमें कमेंट भी करिए, तो हम आपको रास्ता बताएंगे। और कभी भी ये जानकारी जो हम दे रहे हैं उसका गैर उपयोग नहीं कर रहा, क्योंकि हम देखते हैं, हम कभी कभार वहाँ जाते हैं किसी को लेकर, तो हमको भी सुनने में आता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक सहाय है कि भाई कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई वाले हैं, कोई रोज़गार कर रहे हैं तो उनको कभी कभार सहाय मिलती है। तो ऐसे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ देकर नहीं रखा है, हम उससे ले रहे, तो उसका सही उपयोग करो। जब ज़रूरत है, सच में आप प्रॉब्लम में हो तो जाओ, फिर भले ने 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, ज़रूरत नहीं है तब तक जाने का नहीं। और जब जाओ तो सच्चाई के साथ जाओ और उसका उपयोग करो। जी धन्यवाद।